अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं हमारे चैनल हिदायत के साथ। दोस्तों, आज हम अपने गोधरा शहर के अंदर ईद उल फित्र की नमाज के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम आपको हमारी ईदगाह की जो है जगह दिखाने वाले हैं। हमारे चैनल के ज़रिए हमारी गोधरा की जो है रौनक है वो आप सबको हम दिखाने वाले हैं। दोस्तों, आप सब जानते हो कि कोरोना की वजह से पिछले 2-3 सालों से हमारा ये ईदगाह बंद था। ईद की नमाज अदा नहीं कर सकते थे, लेकिन कोरोना से राहत मिलने के बाद लोग ईद की नमाज अदा करने की खुशी में बड़ी तादाद में धीरे धीरे जमा हो रहे हैं और हमें लोगों का जज्बा देख के लगता है कि आज ईदगाह भी छोटा पड़ जाएगा और ये खुशी देखने के लायक है। दोस्तों, इसी तरह आज से कई साल पहले हमारे गोधरा में ईद की नमाज हम ईदगाह में अदा नहीं कर सकते थे, जिसका इतिहास मैं आपको सुनाऊंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारी ये चैनल हिदायत के असबाब को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में आप माशाअल्लाह ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, पुराने ज़माने में ये हमारा ईदगाह बहुत छोटा सा था। नदी के किनारे पर जो छोटी सी पुरानी दीवार है वहाँ ईद की नमाज होती थी। पीडब्ल्यूडी के एक अफसर, जिनका अभिप्राय है कि सरकार धार्मिक कामों के लिए ज़मीन देती थी, उसमें ईदगाह की ज़मीन भी थी। उस वक्त काजी लोगों ने गोंदरा में ईदगाह बनाया था जो आज तक मौजूद हैं और एक अभिप्राय के मुताबिक सरकार की तरफ से ज़मीन शाही इनाम के रूप में काजी लोगों को दी जाती थी। शायद ईदगाह की ज़मीन भी हो सकती हैं। ईदगाह में ईद की नमाज पहले से ही काजी लोग पढ़ाते थे। सन 1925 तक काजी लोगों ने इमामत की, फिर कुछ मतभेद की वजह से 1926 में ईदगाह पर पाबंदी लगाई गई थी, जिसकी वजह से ऐतिहासिक ईदगाह में ईद की नमाज बंद हो गई थी। मुसलमान लोग अपने मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज पढ़ते थे। बहुत लंबे अरसे के बाद मुस्लिम घाटी समुदाय के उलमाए किराम ने सोचा कि कब तक हम मोहल्ले की मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ते रहेंगे। इस फ़िक्र को चलाया, ईदगाह के लिए कोई इंतज़ामात करना पड़ेगा। ईस्वी सन 1959 में एक भले इंसान ने ईदगाह की बगल में 5 एकड़ ज़मीन दान कर दी। फिर नए ईदगाह में मुस्लिम घाटी समुदाय के लोगों ने नमाज शुरू की। खुतबा देने के लिए लकड़े की पलंग रखी जाती थी, उसके ऊपर इमाम चढ़कर खुतबा पढ़ते थे। मौलाना अब्दुल रहमान गुनिया साहब और मौलाना अब्दुल हक जबा साहब रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ाते थे। ईस्वी सन 1965 में गोधरा में एक नए कलेक्टर साहब का आना हुआ, जिनका नाम सीसी डॉक्टर था। उन्होंने अपनी ऑफिस में पुराने कागज़ की जांच की तो उनको ईदगाह के कागज़ हाथ में लगी। उस कागज़ को उन्होंने पढ़ा तो वो चौंक उठे कि धार्मिक जगह पर स्टे और 144 की कलम। उन्होंने तुरंत शहर के प्रोफेसर काजी मोहम्मद मियाँ को बुलाया और उनसे बातचीत की। बातचीत के बाद कलेक्टर साहब ने फरमाया कि ईदगाह का स्टे हटाया और 144 की कलम भी हटाने की बात की। काजी साहब ने तुरंत मौलाना अब्दुल रहमान गुनिया साहब को बात पहुंचाई और काजी साहब ने मौलाना को अपने घर की दावत पर बुलाया। मौलाना गुनिया साहब ने अपने साथ अब्दुल हक जबा साहब को, मौलाना यूसुफ रांटा कासमी साहब को, मौलाना इसहाक उमर जी साहब और मौलाना अब्दुल्ला उमर जी साहब जैसे आलिमों को साथ लेकर काजी साहब के घर गए। काजी साहब ने सब आगेवान को इकट्ठा किया और ईदगाह को फिर से शुरू करने का फ़ैसला किया। इस खुशी में काजी साहब ने मिठाई मंगवाकर सबको खिलाई। फिर मीटिंग में बात चली कि नमाज कौन पढ़ाएगा, तो मौलाना गुनिया साहब ने कहा कि जब तक आप ज़िंदा हैं तब तक आप नमाज़ पढ़ाओगे। तो काजी साहब ने कहा कि मैं एक ईद की नमाज़ पढ़ाऊँगा और एक नमाज़ पढ़ूँगा। तो इस तरह से मशवरा हुआ और सब खुशी के साथ घर गए और ईद के दिन काजी साहब ने नमाज़ पढ़ाई। फिर 1965 में
काजी साहब ने एक कमेटी बनाई जिसमें 5 लोग घांची समाज के और 5 लोग काजी समाज के तय किए। शनिवार का दिन था। मीटिंग में 10 लोग नक्की हो गए और कमेटी बन गई। प्रमुख महमूद मियाँ काजी बने और इस तरह फिर से ईदगाह कमेटी बनी और ईदगाह की शुरुआत हुई। फिर जैसे जैसे गोधरा का पॉपुलेशन बढ़ता गया तो 1990 में जगह कम होने की वजह से आगे के हिस्से में ज़मीन खरीदी और नई 20 सफ़े बनाई गई, मेहराब और कंपाउंड बनाया गया। फिर तब से लेकर आज तक ये ईदगाह सेम वैसा है जो आप पीछे देख रहे हो। आज 2022 की ईद उल फित्र की नमाज़ यहाँ पर हम सब अदा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसका आप खूबसूरत नज़ारा देख चुके हो। तो दोस्तों, हमने शुरुआत में आपको बताया था कि ईदगाह छोटा पड़ जाएगा और हकीकत में आप देख सकते हो कि पूरा ईदगाह भर गया और लोगों ने ईदगाह के पीछे के हिस्से में भी नमाज अदा की। दोस्तों, इस ईद के मौके का मंज़र देख के ऐसा लगता है कि अब यहाँ ईदगाह की जो जगह है वो आने वाले दिनों में और भी छोटी पड़ने वाली है और इससे 3 गुना बड़ी जगह की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इसलिए मैं हमारे गोधरा के ज़िम्मेदार लोगों से और उलमाए किराम से कहना चाहूँगा कि जैसे पुराने ज़माने में हमारे उलमाए किराम ने ईदगाह बनाने की फ़िक्र की थी, आज वैसे ही हमें नई बड़ी जगह खरीदने की ज़रूरत की फ़िक्र करनी चाहिए। तो ये मैंने हमारा ऐतिहासिक ईदगाह का इतिहास सुनाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये इतिहास अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, ये हमारा जो वीडियो है उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स के अंदर आप माशाअल्लाह ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूँ आपका मोहसिन। अस्सलामु अलैकुम।